पूरा हिंदुस्तान 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है और उस गणतंत्र दिवस में छात्रगांव पीछे नहीं रहा। मैं यहाँ की यूथ कमेटी को इसके लिए सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतने पवित्र दिवस को इतनी बड़ी धूमधाम से मनाने का काम किया। सबसे पहले हम जिस पवित्र स्थान पर खड़े हैं, मैं चाहूंगा एक बार मेरे साथ जोर लगाकर बाबा मनसा नाथ की जय जरूर बोलेंगे। सबसे पहले जोर लगा, बाबा मनसा नाथ की, बाबा मनसा नाथ की। ये तो आवाज छात्र में रागी धुआ के ठाना डांडा खिड़ी तक भी पहुंच जानी चाहिए। मैं आपका चाहे छात्र हो गांव, चाहे धुआ हो, चाहे किठाना और डांडा गिरी, आपके सभी भाई हैं, बेटे हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के जो भी संयोजक है, पूरी कमेटी को बधाई देता हूं। जो युवा छात्रगांव के युवाओं ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं अजीत नाथ जी को जो यहाँ के महंत है। मैं अपने पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता यहाँ पर बैठे हैं, मनोज शौकन जी हैं, हमारे प्रदेश सचिव लीगल सेल वीरेंद्र प्रधान जी, हमारे व्यापार सेल के प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे रोहतास लोधर जी जो हमारे प्रत्याशी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे राजरूप मोर जी जो हिसार लोकसभा के सेक्रेटरी है, बहुत दानी हैं। कुछ दिन पहले गांव छात्र में गौशाला में प्रोग्राम था तो कहते कि 5,11,000 रुपये दान दिया। ऐसे छात्र के बेटे के लिए जोरदार तालियां उठ जानी चाहिए कि गांव छात्र में इतने बड़े दानी हैं। मैं राजरूप मोर को सैल्यूट करता हूं और गांव छात्र को, और गांव छात्र ने बहुत कुछ दिया इस देश प्रदेश को। चाहे पोलू राम की बात करें, चाहे हमारे युवा कलाकार, चाहे हमारे ईश्वर छात्र जो पूरे प्रदेश में मशहूर हैं भजन और चुटकुलों के लिए, चाहे संदीप यहाँ थे, चाहे भाग सिंह छात्र राजनीति में रहे, तो ये छात्र गांव पूरा सैल्यूट के लायक है, नमस्कार के लायक है। इसके साथ हमारे सुरेश डांडा जी यहाँ बैठे हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, शिक्षाविद, प्रिंसिपल हैं, स्कूल का नाम मुझे नहीं ध्यान, रमेश गौड़ जी मेरे साथ उन्होंने काम किया है, लॉर्ड कृष्णा, तो मेरे अच्छे साथी दोस्त हैं, शायद उसी के स्कूल के बच्चे हैं। मैं इन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मनीष खटकर जी बैठे हैं, हमारे युवा नौजवान जो टोल कमेटी चलाते हैं, और इस गांव की गौशाला की कमेटी भी यहाँ बैठी है, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। आज पूरा हिंदुस्तान जहाँ 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं, यानी कि इस देश को 77 साल हो चुके हैं आजाद हुए और गणतंत्र हुए 75 साल। 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्या मिला? समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार। इस गणतंत्र से हमें ऐसे अधिकार मिले हैं जिससे हम स्वतंत्रता से आज यहाँ बोल रहे हैं। सैल्यूट करता हूँ मैं संविधान निर्माता और संविधान निर्माण कमेटी को कि उन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया जिससे हम खुली हवा में सांस ले सके, अपनी बात कह सके। अपने देश को गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसीलिए मना रहे हैं कि ऐसे समानता का अधिकार हो, कोई भी अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। राजनीतिक मंच नहीं है, परंतु सामाजिक और पारिवारिक बात जरूर करूंगा। आया भी हूँ बात करने के लिए आपसे। मैं सैल्यूट करता हूँ इन अध्यापक और अध्यापिकाओं को जो सुबह शायद 9 बजे से हमारी अध्यापिका यहाँ बैठी है, नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर। बहुत जिगरे का काम होता है अध्यापक का, बहुत मेहनत का काम होता है। मैं सैल्यूट करता हूँ इस गांव के बुजुर्गों को, युवा नौजवान साथियों को और मातृशक्ति को कि इतने धुंध में, इतने कड़ाके की ठंड में आप आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस जब मना रहे हैं, इसकी महत्ता का भी हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों मना रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ी थी कि जब हम 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू करने की क्या जरूरत पड़ी थी। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लगभग 500 वर्षों तक हिंदुस्तान गुलाम रहा। 250 साल मुगलों का और 200 से 250 साल अंग्रेजों का। बड़ी मेहनत। अभी अभी हमारे कलाकार मोदी ने भगत सिंह पर रागनी सुनाई थी।
अनेक नौजवानों ने अपनी बलिदानी दी, अपना बलिदान दिया, अपना जीवन का बलिदान दिया। अनेक माओ ने अपने नौजवान युवाओं को जिंदगी का बलिदान दिया, तब जाकर हमें आजादी मिली थी। इस आजादी की महत्ता को हमें समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम कानूनी तौर पर आजाद हो गए हैं, परंतु मानसिक रूप से कहीं आज भी बहुत दुनिया गुलाम है। हमें स्वतंत्रता मानसिक रूप से भी चाहिए। आज माइंड वॉश करने के लिए बहुत से टीवी पर भी बाबाओं को देखा होगा। मैं कहता हूँ वहां पर भी उन लोगों की मानसिक गुलामी हो जाती है। और आज तो राजनीति में भी बाबा ऐसे ऐसे आ गए हैं कि सोचने का भी समय नहीं देते। अभी साथी कह रहे हैं कि समय थोड़ा अभाव है, तो मैं दोबारा से पूरे गांव को इस गणतंत्र दिवस मनाने के लिए शुभकामनाएं। हमारे बीच वीरेंद्र प्रधान जी हमारे बैठे हैं, राजरूप मौर्य जी बैठे हैं, बहुत अच्छे दानी और सज्जन लोग बैठे हैं। राजरूप मौर्य जी ने मुझे बताया अभी भी कि 21,000 रुपए तो अभी भंडारे में दिए हैं और 51 किलो का मनसानाथ में टाल भी दान किया है। तो जोरदार तालियां उनके लिए एक बार फिर। 51 किलो का टाल और 21,000 रुपये भंडारे में। मैं जैसा कि मेरा परिचय कराया गया कि मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। एक शिक्षा का मंदिर का संचालन करता हूँ जिसका नाम है आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल अहिता। सुरेंद्र मौर्य जी मेरे पास प्रिंसिपल रहे हैं, जो आज लेक्चरर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में सेवाएं दे रहे थे और यहाँ प्राइवेट स्कूल भी चला रहे हैं। प्राइवेट स्कूल चलाना आसान बात नहीं है। जितने भी प्राइवेट स्कूल संचालक हैं मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ, बड़ा जिगरे का काम है देहात में। तो एक शिक्षाविद का मेरा परिचय दिया गया। मैं आज भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का हरियाणा का उपाध्यक्ष हूँ। प्राइवेट स्कूलों के लिए और शिक्षा के लिए मैं समर्पित हूँ। तो मैं 4 पंक्तियाँ अपने अध्यापक साथियों को समर्पित करूंगा और उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ एज ए टीचर, और ये कविता भी मेरे अध्यापक साथियों को समर्पित है। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, नौ सिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी। टीचर बहुत शिकायतें सुनता है। बच्चा कहता जी मेरे को मारा, मेरी पेंसिल छीन ली, मेरी भूख रही, बहुत शिकायतें। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता होगा हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता होगा हौसले कश्तियों के, मैं तो डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ, मैं तो डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ। बना ले चाहे चांद पर बुर्ज खलीफा। हमारे वीरेंद्र प्रधान जी बड़े बड़े अमीर आदमी बैठे हैं। और दुबई विश्व में दुबई में बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है। तो प्रधान जी तो बड़ी बड़ी कोठी बना सकते हैं, चांद पर भी मकान बना लेते हैं। तो मैं कहता हूँ बना ले चाहे चांद पर बुर्ज खलीफा, मैं तो इन कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, मैं तो इन कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय छात्र।